हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया था। आज आपके सामने एक ऐसी ट्रिक के साथ मैं आपको ए और एन का यूज बताऊंगा कि आप इसे कभी भूल ही नहीं सकते और इसमें एरर होने के चांस ही नहीं रहेंगे। एरर होने का चांस का मतलब है जब तक हम ये कंफर्म नहीं कर पाते कि कौन किसके साथ यूज होगा, कैसे होगा, हम आइडेंटिफाई कैसे करें, वहीं पे दिक्कत आती है। तो आज की इस ट्रिक में, आज के इस वीडियो में हम आपको वो तरीका बताएंगे कि आप चाह करके भी गलती नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे हम ए का यूज करें या एन का यूज करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स हमारे सामने दो ही होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल मैंने बता दिया था दा होता है। आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। ए और एन, ए और एन दो होते हैं जिसमें से बोथ आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस। ए भी और एन भी दोनों सिंगुलर नाउंस के साथ यूज किए जाते हैं, एक वचन के साथ। लेकिन आज यहाँ पे हम केवल ए का यूज करेंगे। तो देखते हैं, वन इज यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट एंड द अदर विथ वॉवेल्स। वन इज यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट्स, इनमें से एक कॉन्सोनेंट के साथ आता है, व्यंजन के साथ, और एक आता है वॉवेल्स यानी स्वर के साथ। अब कंफ्यूजन आती है हमारे सामने कि हम किसका यूज किसके साथ करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इतना समझो दोस्तों कि इसका जो दोनों के बीच में चयन करना होता है, चॉइस, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिसाइडेड बाय साउंड। देखिएगा, साउंड जो होता है कि किस नाउन को हम क्या बोल रहे हैं, जो भी बोलेंगे उसका साउंड ही डिसाइड कर देगा कि ए लगाना है कि एन लगाना है। क्लियर? आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए और एन दोनों सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं, और दोनों को यूज जब करते हैं तो केवल उस सब्जेक्ट को, उस नाउन को पढ़ते हैं और बोलते हैं तो जो साउंड होता है उसी साउंड के हिसाब से लगा देते हैं, होगा तो सिंगुलर ही। तो आज हम यहाँ पे केवल ए को ही देखेंगे कि ए का यूज किसके किसके साथ किया जाता है, जो बहुत ही बेसिक रूल है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको कहीं मिले, लेकिन आज यहाँ पे आपको मिलेगा। देखते हैं, ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। ये तो नॉर्मली आपको बताया जाता है, ये बताया जाता है, लेकिन इसके आगे की चीज जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। इस चीज को दो भाग में डिवाइड किया गया। पहला, कॉन्सोनेंट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट, भाई यहाँ पे वर्ड्स आए हैं तो वर्ड्स हमारे सामने दो तरह के आ सकते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड्स भी आ सकते हैं और वॉवेल्स भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट वर्ड को देखते हैं कि कॉन्सोनेंट अगर आता है तो वो कॉन्सोनेंट का ही साउंड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वर्ड्स कैसे होते हैं? ए बॉय, ए गर्ल, ए टीचर, ए प्लेयर, ए हॉकी प्लेयर, ए क्रिकेटर, ए काऊ, ए हेन। अर्थात देखिए, जब हम इनको बोलते हैं तो जो लिखा है, कॉन्सोनेंट लिखा और कॉन्सोनेंट ही साउंड आ रहा है, तो यहां पे तो जरा सी भी दिक्कत नहीं होती है। ये इतना क्लियर हुआ? आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि वॉवेल्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। कुछ ऐसे वॉवेल्स अर्थात ए ई आई ओ यू से बने हुए शब्द होते हैं जो होते तो स्टार्ट वॉवेल से ही हैं, बट उनका जो साउंड जाता है दैट कॉन्सोनेंट। इतना क्लियर हुआ? अभी नहीं क्लियर हुआ। अब आपको एग्जांपल्स पे जब ले चलेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ ए वाई साउंड। वाई से या होता है, सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लिखते तो कुछ हैं, ए ई आई ओ यू रहता है, लेकिन जब बोलते हैं तो उनका साउंड वाई के जैसा यानी या के जैसा होता है। ठीक है? कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा, ए इव, इव। तो जब इव लिखते हैं तो ये लिखा जाता है, तो यहां पे वाई का साउंड आएगा नहीं, इव, वाई का साउंड आ रहा है। ठीक? या दूसरा है ए यूजफुल। यूजफुल जब लिखेंगे तो ये आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है कि नहीं। यूनिट, सेम, यू ही आ रहा है, यूनिट। हम यूनिट नहीं बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी, सेम कंडीशन। यूरोपियन, यूरोपियन देखिएगा स्टार्टिंग ई से हो रही है,
आगे यू है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो यू हो जाता है और ये वाई का ये फॉर्म हो जाता है। यू की इंग्लिश अगर लिखेंगे हम तो वाई यू बराबर यू होता है। तो ये कंडीशन आती है, तो ये कहता है कि ऐसे वावेल्स जिनका रिटन फॉर्म वावेल्स ही हो, बट उनका जो प्रोनाउंसिएशन जाए, जो साउंड जाए, वो कॉन्सोनेंट के जैसा हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं, एन का यूज नहीं करते। दूसरा आगे देखेंगे कि वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ ए डब्लू, डब्लू अर्थात वा साउंड, ये भी वैसा ही है। वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ ए डब्लू साउंड, डब्लू अलग सा शब्द है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी में जब इसको हम पढ़ते हैं तो वो वा का साउंड देता है, वा। कैसे? एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ए 1 रुपी कॉइन, क्या? एक रुपए का नोट। जो तो एक की अंग्रेजी एक होती है, ए होता है, एन होता है, सिंगुलर नंबर होते हैं, लेकिन एक 1 रुपी नोट, 1 वा आ रहा है। और वा की अंग्रेजी क्या होती है? या तो वी होता है और या तो डब्लू होता है। क्लियर? इतना समझ में आया? वा की अंग्रेजी जो होती है वी होता है या तो डब्लू होता है। यहां पे रूल्स हमारे सामने आया है कि ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड डब्लू का जाए यानी वा का जाए, उसके साथ हम ए का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? जैसे ए 1 रुपी कॉइन, ए 1 आइड मैन, ए 1 आर्म मैन, कुछ भी, ए 1 मैन आर्मी, अक्सर देखा होगा आपने मूवीज में। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिक हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको लाइफ में कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि हम ए लगाएं या एन लगाएं, या एन का यूज कहां पे होना है, ए का यूज कहां पे होना है। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको ये बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गया होगा, जरा सा भी। और याद रखिएगा यही बेस है आपका, ए और एन को समझने का इससे बेहतर आइडिया है ही नहीं। और अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आपने ए और एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल को टोटली कवर कर लिया। ओके गाइस, थैंक यू। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद आगे का चीज़ हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि ए के बाद एन का यूज कैसे होता है। टिल देन हैव फन, बाय बाय।